नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक देखेंगे। और ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे पुलिस हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिस तरह से हो, सभी में लगभग पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर इससे मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए इस टॉपिक का जो वीडियो है पूरा देखिएगा, और आप इसको देख लिए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये वादा है, गलत नहीं होगा। बस 2-3 बार इसको देख ले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल ये बेसिक से बताया गया है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर बेसिक समझ गए तो ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कि लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ या जीसीडी, यानी एचसीएफ का हायर कॉमन फैक्टर या जीसीडी जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होता है। ठीक है, और फिर ये एक है मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्या है समापवर्त, किसको कहते हैं, ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो किसी संख्या के वह गुणनफल जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होते हैं उसे समापवर्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समापवर्त। जैसे उदाहरण है 4 के समापवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरह से आप ले सकते हैं। यानी 4 का पहाड़ आपको पढ़ना पड़ेगा और 4 से डिवाइड हो, जैसे 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरह से वह संख्या जो दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाज्य कर दे तो क्या कहलाता है? समापवर्त कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा है गुणनखंड, जिसको फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, तो ये समापवर्तक जो निकाला जाएगा उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। तो किसी संख्या को पूरी तरह भाग देने वाली संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 12 के गुणनखंड है, 12 में अगर 1 से भाग देंगे तो 12 कम 12, 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 छक 12, 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 तिहाई 12, 6 से भी और 12 से भी। तो यानी वैसे संख्या जिसमें हम जिस संख्या से भाग करें वो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, आगे महत्तम समापवर्तक है हायर कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी इसकी परिभाषा जो होती है उसको भी जानना जरूरी है। किसी दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा संख्या जो सभी को पूरी तरह विभाजित कर सके उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर 12-18 का एचसीएफ निकाला गया है, तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 हैं। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18 है। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों में सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है? तो यानी सबसे बड़ा जो है यही आपका 6 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है, और इसको और तरह से निकाला जा सकता है, जैसे 2 12 है, 12 लिखे आप, बराबर इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 फिर गुणे 3। ठीक है, ये इसका हुआ, यानी 2 1 कम 2 2 3 6 6 3 नहीं नहीं सॉरी, ये 12 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। इसी तरह से 18 हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 कम 2 2 3 6 6 3 18। अब इसमें देखो कौन कॉमन है, तो इसमें 2 और 3 कॉमन है जो दोनों में है, 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 कॉमन है, तो इसको आप लिख सकते हैं एच सी एफ जो होगा एच सी
एफ बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3। ये गुणनखंड विध होता है, 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6। ठीक है, ये भी आप हल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्त एलसीएम परिभाषा किसी दो या अधिक संख्याओं का, परिभाषा जो इसका होगा, किसी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज जिसे सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर सकें, जिसे सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर सकें उसे लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे 12 और 18 का इसमें लिया गया, अब 12 का पहाड़ा पढ़ा गया, 12 12 24 या 12 23 36 12 चौक 48 12 12 6 72। ठीक, 18 के 18 दूना 36 18 23 54 18 चौक 72। अब इसमें सबसे छोटा समान गुणज कौन है? इसमें सबसे छोटा समान गुणज यानी कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो सबसे छोटा समान गुणज 36 हुआ, इसलिए एलसीएम 12 और 18 का कितना हुआ 36 हो गया। समझ रहे हैं? और फिर इसको आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे बताया गया है। फिर एचसीएफ एवं एलसीएम निकालने की विधियां हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि संख्याओं को अनेक अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े। एचसीएफ समान अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल होगा और एलसीएम जो है सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। इसका मतलब जैसे 12 है 2 पर पावर 2 गुणे 3 और 18 इक्वल टू है 2 इंटू 3 पर पावर 2। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे न्यूनतम जो घात होगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ 2 पर पावर 1 होगा, यहाँ पर है, और इसमें 3 पर पावर 1 यानी 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर वाला लिया जाएगा, तो इसमें 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 हुआ, इसलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं भाग विधि से भी हल करते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, देते रहें, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते रहें जब तक शेषफल 0 ना हो, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं? जैसे 12 था और 18, 12 और 18 था, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताओ? 12 है। क्या है? 12। अब 12 को भाग दीजिए, 12 से 18 में भाग दीजिए, 12 कम 12, कितना बचा? 6 बचा। फिर 6 से भाग दो 12 में, 6 दूनी 12 हो गया। इसलिए अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, तो अंतिम भाजक क्या है? 6 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम सूत्र से निकाला जा सकता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, ये एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है 3 या अधिक संख्याओं के लिए एचसीएफ क्रमशः 2-2 संख्याओं का एचसीएफ लेकर निकालें। ठीक है, और एलसीएम जो है क्रमशः 2-2 संख्याओं का एलसीएम लेकर निकालें। ठीक है, अभी आगे हम इसको एग्जांपल समझाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र कुछ है, इसको सभी लोग को याद कर लेना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए है, चाहे बोर्ड परीक्षा में पढ़ रहे हो, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो, एकेडमिक हैं या कॉम्पिटिटिव है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 2 संख्याओं के लिए आपको हमेशा याद रखना है एलसीएम गुणे एचसीएफ और फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र है। 3 संख्याओं के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या होती है। ठीक है, और बटा होता है एलसीएम ऑफ एनी टू
एंड थर्ड, टू हो, थर्ड का एलसीएम निकाल लो, फिर उसका एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फैक्ट है जो हम देख लेते हैं, तो संख्याएं परस्पर अभाज्य हो तो एचसीएफ एक और एलसीएम गुणनफल होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका 5 है, क्या है 5, एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या क्या है 6 है, दूसरी संख्या क्या है 6 है, दूसरी संख्या 6 है। अब इसका अगर एचसीएफ निकालना तो कितना होगा, क्योंकि ये कोई इसमें हो कटेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा एक होगा, इसका एक हो गया। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको दोनों गुणा कर देना होगा, यानी 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी विधि पर हल होगा। ठीक, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह भाग दे दे तो एचसीएफ जो होगा बराबर छोटी संख्या और एलसीएम बराबर बड़ी संख्या। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि दो संख्याएं ले लीजिए, एक संख्या ले लिया 4 और एक संख्या ले लिया 8। क्या ले लिया 8। अब इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो होगा एचसीएफ होगा, यानी महत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि 4 है, 4 को आप गुणा करके देख लीजिए, 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, और फिर 8 है, इसको कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो ये हो गया, यानी 2 दूनी 4, एचसीएफ कितना हुआ 4 हो गया। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या जो छोटी संख्या थी वही आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ, और जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो आपका, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा एलसीएम। ठीक है, अभी आपका हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह भाग दे दे तो एचसीएफ छोटी संख्या, एलसीएम बड़ी संख्या। तो ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी, और पहली संख्या से दूसरे में पूर्णतया भाग देने पर कट जा रहा है, इसलिए एलसीएम जो होगा 8 होगा, एचसीएफ जो होगा 4। लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ये सब याद करने वाली चीज है। जैसे 2 3 4, यानी चाहे कोई भी संख्या हो, लगातार अगर होगा तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1। और लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा, लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। कैसे, जैसे ये 2 है सम संख्या, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें कौन सा होगा लगातार 2, 2 का फैक्टर इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा 2। ठीक है, अब एलसीएम जो होगा सबसे छोटी संख्या जो सभी से भाग जाए, सभी से भाग जाए वही एलसीएम होता है। जैसे अगर इसको 2 4 6 8 का एलसीएम निकाला जाए तो जो सबसे भाग दे जाए तो इसको गुणा कर सकते हैं 2, आप इसको मल्टीप्लाई 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ 1 2 रहेगा। अब देखो सबसे अधिक बार कौन आया 2 आया, तो इसको लिख देंगे 2 लिख दो। अब और 3 बार आया, सॉरी, तो इसको लिखेंगे 3 बार। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब ये हुआ। अब बचा कितना 3 बचा है, तो 3 से गुणा कर दो यहाँ पर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, क्या हुआ 24 हो गया। अब 24 में देखो सभी से भाग जाता होगा, जैसे आप 2 से भाग देंगे 12 दूनी 24, 4 से भाग 4 छक 24, 6 से भाग देंगे 6 चौक 24, 8 से भाग देंगे 8 चौक 24, सॉरी 8 त्रिक 24। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आप जानते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न
जो जिस तरह पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे हल करेंगे, ठीक है? कक्षा की घंटी हर 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट में बजती है। सभी घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी? ये बहुत आता है क्वेश्चन। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है? तो इसको समझ लो कि इसका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम 18, 24, 32 का जो होगा 288 होगा, ठीक है? यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको एलसीएम आप निकाल सकते हैं, चाहे 18 का पहाड़ा पढ़ के निकाल लो, चाहे इसको फैक्टर बना करके निकाल लो, दोनों तरह से आ सकता है। 24, ठीक है? कितना हुआ? 24 और फिर है 32, कितना? 32, ठीक है? अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। 18 को करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 24 को करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है? और फिर 32 को करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया ना? 16 दूना 32, ठीक है? अब इसको एलसीएम निकाल सकते हैं आप। एलसीएम, ठीक है? जब एक साथ की बात करेगा तो एलसीएम ही निकालना होगा, ठीक है? अब आप लिख सकते हैं जो अधिक बार है, जैसे 2 सबसे अधिक बार है तो इसको 2 को लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार है ना, गुणे 2। अब बचा कितना? 3। तो 3 मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार, तो उसको लिख लो। गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? अब इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तियां कितना होगा? 32, 32 तियां 96 और 96 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आपको 288 मिल जाएगा, ठीक है? जैसे गुणे 3, 3 छक 18 और 3 नवा 27 28, 288 मिनट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है? फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 नल क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में टंकी भरते हैं। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कब भरेगी? तो आप उसी तरह हल कर लेंगे। 12-15 का 12 और 15 का क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है? 2 दूनी 4 तियां 12 और 15 का निकाल लीजिए। 15 का 3 गुणे 5 कर लो। अब देखो कैसे करबो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है? बराबर कितना हो जाए? 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 5 60 मिनट, ये उत्तर हो गया, ठीक है? ऐसे आपको हल कर लेना है। इस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। आप परीक्षा देंगे, आप देखेंगे स्वयं, देते होंगे तो देखते होंगे कि इस तरह से सवाल आते हैं, अमूमन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब किसान के पास 120 और 150 सेब, वो उन्हें बराबर-बराबर बाँटना चाहता। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ? तो जब बराबर-बराबर बाँटने की बात आए या अधिकतम की बात आए प्रश्न में, तो समझ जाओ कि आपको एचसीएफ ही निकालना है। अगर सबको एक साथ की बात करें या न्यूनतम बात करें, तो समझ जाइएगा कि एलसीएम ही निकालना है उसको, ठीक है? तो इसमें जब बराबर-बराबर बाँटने की बात करता है, तो यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 120 का आप देख सकते हैं, 120 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 गुणे 5। अब हो गया 120, देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। अब इसी तरह से 150 का निकाल लो।
150। अब आप समझ रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 3 पच्चे 150, ठीक है। अब इसको जब एचसीएफ निकालोगे तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो 5 सब में कॉमन है ना, इसको लिखो। फिर 3 सब में कॉमन है दोनों में, इसको लिखो, ठीक। और फिर 2 कॉमन है, यही आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, बराबर कितना होगा 2, गलत हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5, अब बराबर 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पूरा डिटेल बताया गया है, इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। अगर इसमें कुछ समझ में न आए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।